जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, इंडियन आर्मी में जाना है, आपका सपना है, तो ये आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो परमानेंट रहती है। अगर आपका सपना है नर्सिंग असिस्टेंट बनने का, ठीक है, तो भाई ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसियाँ निकाली गई है डिफेंस में। ठीक है, वैकेंसी आपकी मेडिकल के लिए भी रहने वाली है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी, फार्मेसी के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ओटी टेक्नीशियन, बहुत सारी वैकेंसी है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जिसके फार्म भरने 25 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। और वैकेंसी की बात करेंगे, वैकेंसी आपकी परमानेंट रहने वाली है, कोई भी आपकी संविदा बेंस पे वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो पूरा आपको मैं सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा, साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या लगेगी बताऊंगा, और आपके एग्जाम सिलेबस क्या, आपकी क्वालिफिकेशन रखी जाती है, टोटल जितनी भी जानकारी होगी सारी जानकारी आपको दी जाएगी। भाई फार्म भरने स्टार्ट हो चुकी है, 25 मार्च से फार्म भरे जाएंगे 15 अप्रैल तक। ठीक है, क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी 12th पास प्लस आपके पास भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है तो फार्म भर सकती हो, बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा है तो फार्म भर सकती हो, बी फार्म है तो फार्म भर सकती हो। बहुत सारी इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह रखी गई है। और इसकी सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग आपकी सैलरी होने वाली है 45,000 के आसपास। ठीक है, और पूरी जानकारी अब मिलेगी नोटिफिकेशन में। चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी बात हम जानेंगे। जो भर्ती आई है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में, जैसे मैंने वीडियो में आपको शुरू में बता दिया है, तो वैकेंसी जो आई है वो रक्षा मंत्रालय मिलिट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। और जो वैकेंसी निकली है ये कहाँ पर निकली है, ये गंगटोक में वैकेंसी निकली है। चलो, ECHC सेल गंगटोक में वैकेंसी निकली है। यहाँ का ये फ़ोन नंबर है, इस पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। भर्ती आपकी रहेगी ग्रुप C की भर्ती रहने वाली है आपकी। और भाई ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है, ये जो जॉब रहेगी आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, अच्छे से सुनना होगा। ECHC पॉलीक्लिनिक गंगटोक में 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ को 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनकरणीय उम्मीदवारों के प्रदर्शन अन्य शर्तों के अधीन अधिकतम आयु प्राप्त करने तक के लिए आवेदन आमंत्रित है, मापदंडों के अनुसार, जैसे कि प्रत्येक वर्ष सामने उल्लेख किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाइयों जो मैं आपको बात बताई है। और ये वैकेंसी भी दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, दोनों इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम डिटेल से जानेंगे वैकेंसी के बारे में। जो आपकी, जैसे इसमें दंत चिकित्सा अधिकारी के लिए वैकेंसी है, यानी कि BDS के लिए वैकेंसी है, जिसमें मांगी गई है BDS आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। एक वैकेंसी है जिसकी सैलरी बनेगी, यहाँ पे सैलरी कितनी बनेगी, वो बनेगी 75,000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट वैकेंसी जो रहेगी नर्सिंग सहायक के लिए रहेगी, यानी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, जिसमें मांगा गया है डिप्लोमा, GNM का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास BSc नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया है सशस्त्र बल से, यानी कि आपने पैरामिलिट्री में कोई कोर्स किया है BSc नर्सिंग से रिलेटेड, या आप, और आपकी कम से कम 5 साल का आपको अनुभव भी होना चाहिए। और वैकेंसी की बात करेंगे, वैकेंसी है एक, तो एक वैकेंसी है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। यहीं पे नर्सिंग असिस्टेंट की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 28,000 रुपये पर मंथ। तो सैलरी में भी बहुत, मतलब देख सकते हो आप, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है इसकी। 28,100 रुपये, यानी कि मान के चल सकते हो आप 38 प्लस आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ की। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए इसमें दिखा गया है, अगर आपके पास B फार्मा किया है आपने, या किसी मान्यता बोर्ड से विज्ञान टीम, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ 12th की है आपने, और आपने फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान फार्मेसी से डिप्लोमा या फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में आपने B फार्मा किया है। ठीक है, या आपके पास लिखा है यहाँ पे कम से कम आपका 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए, इसमें 3 ईयर का आपका इसमें अनुभव मांगा गया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैकेंसी कितनी है इसमें, इसमें भी एक वैकेंसी है। और सैलरी की बात करते हैं तो दोनों में सैलरी इक्वल रहने वाली है, 28,000 रुपये पर मंथ। वही ये बेसिक पे है, इसको जोड़ के आपके कम से कम बनेगा जो, वो 38,000 प्लस आपकी सैलरी पर मंथ बनने वाली है। ठीक है,
आगे बढ़ लेते हैं। प्रयोगशाला के लिए है वैकेंसी, टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है भाई। जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है वो बीएससी आपकी होनी चाहिए, बीएससी मेडिकल या लैब टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए, या संस्था मान्यता संस्थान बोर्ड से विज्ञान के साथ आपकी मैट्रिकुलेशन हाई सेकेंडरी होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, यानी कि 12th पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएससी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपको 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसमें जो वैकेंसी रखी गई है वो एक वैकेंसी है। और यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो रहेगी वो आपकी रहेगी 28,100 रुपये पर मंथ। सैलरी में बराबर है नर्सिंग असिस्टेंट में, फार्मासिस्ट में और टेक्नीशियन में सैलरी जो रहेगी वो बराबर रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब महिला अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है, जिसमें मांगा गया है या तो आप पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए, या सिविल, या आप सिविल हो, या अपने सेना स्वास्थ्य संस्थानों में न्यूनतम कम से कम 5 वर्ष आपने काम किया हो, या आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो रखी गई है वैकेंसी, एक वैकेंसी है। सैलरी की बात कर लेते हैं, 16,800 रुपये पर मंथ सैलरी बनेगी। सफाई वाला के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, कम से कम आपको 5 साल का अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सफाई का ही आपको ज्ञान होना चाहिए भरपूर, वही सब ये एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है। और आपकी एक वैकेंसी है। सैलरी की बात कर लेती है तो 16,800 रुपये सैलरी रहेगी। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे इनके बारे में लिखा गया है, नियम और शर्तें आपको पढ़ लेना है, और जो जो चीज़ें लिखी है वो सब देख लेनी है। मैं लास्ट में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको डेट दी गई है, डेट आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आपकी डेट लिखी गई है, ये डेट लिखी गई है यहाँ पे 12 अप्रैल तक आपका ये फॉर्म जमा किया जाएगा। इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और 12 अप्रैल तक ये फॉर्म आपको भर के जमा करना है। किस एड्रेस पे जमा करना है वो भी मैं बात करने वाला हूँ। इसमें आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं अपने तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वे सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, आप इसको देख भी सकते हो, बट आगे हम बढ़ते हैं जिसमें आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। तो पहले हम एड्रेस की ओर बढ़ती है। एड्रेस आप देख सकते हो किस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म अपना जो है भेजना है। तो पहले आपको अपना फॉर्म लेना है, उसके बाद उसको भर लेना है अच्छे से, कोई कटिंग नहीं करनी है, बड़े बड़े कैपिटल अक्षर में भरना है, सारे अक्षर एक साथ होने चाहिए। उसके बाद आपको इस एड्रेस पे फॉर्म भेजना है। यहाँ पे लिखा है आपको जिस एड्रेस पे भेजना है, ECSC पॉलीक्लिनिक गंगटोक में आपको भेजना है। स्टेशन हेडक्वार्टर गंगटोक, पिन कोड यहाँ पे लिखा है 900-271। ठीक है, ये इस पूरे एड्रेस पे आपको अपना ये भेज देना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से भेजना है। यहाँ पे लिखा है या तो आप साधारण पोस्ट कर सकते हो या स्पीड पोस्ट कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ये जैसे बताना उस टाइम तक आपका 15 अप्रैल तक पहुँच जाना चाहिए। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं वो ध्यान से सुन लेनी है सारी बातें। पहले नंबर पे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा उसका एक, सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगानी है। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। सेकंड नंबर पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट की लगेगी फ़ोटोकॉपी एक। थर्ड नंबर पे आपके डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी लगेगी एक। फिर आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी एक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी जो है 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी आपकी एक। डिस्चार्ज बुक, ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, डिस्चार्ज बुक है तो वो लगानी है अपनी, फ़ोटोकॉपी लगेगी उसकी। ये रहा। और नेक्स्ट बात कर लेती है, जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके एक लिफाफे में भेजने हैं, और जो ऊपर का फार्म होगा उसको अपने पास रख लेना है। फार्म रखने के बाद और बाकी सारे जितने भी ये डॉक्यूमेंट है सारे लगाने हैं अपने, और एक लिफाफे में भरने हैं। जो फार्म रहेगा वो आपको अलग लिफाफे में भर के भेज देना है। और ध्यान रखना है कोई भी गलती नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, फार्म को अच्छे से भरना है, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, एक से बिल्कुल एक उसमें भरना चाहिए फार्म, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फार्म में। अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी 0 रुपये। किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपकी फ़ीस जो रहेगी वो 0 रुपये रहने वाली है। ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। आपकी उम्र सीमा जो रहेगी वो 18 साल से 56 साल तक आपकी उम्र सीमा मांगी गई है इसमें। इसके बीच में आप फार्म भर सकते हो। अगर आपकी उम्र सीमा 18 साल से 56 साल तक है तो आप इसमें फ़ार्म अप्लाई कर सकते हो।
आगे बढ़ लेते हैं। उम्र सीमा जो आपकी काउंट होने वाली है वो होगी 12/4/2024, यानी कि 12 अप्रैल से आपकी उम्र सीमा काउंट होने वाली है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी ये कंप्लीट जानकारी थी। जैसे जैसे मैंने बताया क्या डॉक्यूमेंट लगनी है, ग्रुप सी का फार्म है, ऑफलाइन तरीके से भरना है, एड्रेस का नाम बता दिया, इस एड्रेस पे आपको फार्म अपना भेज देना है। कोई अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आपका जवाब दिया जाएगा। फार्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, इस पर कोई आपका डाक टिकट नहीं लगेगा, ठीक है, इस पर डाक टिकट नहीं लगेगा, ये बात समझ लेना है, डाक टिकट नहीं लगेगा इसका कोई भी। बस जो बातें बताई है उन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपना फार्म अच्छे से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। फार्म एक ही राइटिंग होनी चाहिए फार्म में, हिंदी में नहीं इंग्लिश में फार्म भरना है, याद रखना है। और मिलती है ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।